बाकू से कुछ घंटे की दूरी पर एक ऐसी जगह है जो किसी ड्रीमी पैराडाइज की तरह है। चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियां, मैग्निफिसेंट लग्जरी रिजॉर्ट्स और ब्रेथ टेकिंग व्यूज जो एक पल में किसी का भी दिल जीत ले। यहाँ की ठंडी हवा में एक अलग ही सुकून है और जो लोग एक पीसफुल वेकेशन की तलाश में हैं, उनके लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। वहीं एडवेंचर लवर्स के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है, जैसे स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और एक थ्रिलिंग रोलर कोस्टर जो आपको एक जबरदस्त एड्रेनलिन किक देगा। अगर अभी तक गेस नहीं कर पाए हो, सो दिस इज शहादाग इन अजरबैजान। Like Gabala Shiki trip, we are again going for an overnight trip to Shahadag, and it is the most coldest place in Azerbaijan. And if the weather continues like this, तो आज वहाँ पे maybe snowfall भी हो। So right now we are on the way. And along the route, we will be exploring various tourist attractions, including the major highlights of Guba, which is very close to Shahadag. पर हमारा जो पहला स्टॉप था वो बाकू से बस 1 घंटे की दूरी पर है, जिसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा 30 मिनट का डिटूर शाहदाग हाईवे से लेना होगा। We are in the Khizi mountain range, and the mountain particularly with red colors are called as candy cane mountain in the world. तो इसमें जो रेड कलर आता है that is because of the fact कि इस mountain के अंदर पानी है and the soil here has iron content. So what happens, oxidation reaction होता है and because of that this red color is appearing on the surface of the mountain. और यहाँ पे जो बाकी माउंटेन्स हैं उनमें रेड कलर नहीं है क्योंकि उनमें पानी नहीं है उसके अंदर। तो ऑक्सीडेशन के वजह से ही इसमें ये रेडनेस आती है। बारिश के दिनों में ये रेड एंड वाइट स्ट्राइप्स अच्छे से नहीं दिखते हैं, इसलिए यहाँ आने से पहले वेदर फोरकास्ट ज़रूर देख लेना। ऑल्सो द सॉइल गेट्स एक्सट्रीमली मडी, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू क्लाइम टू द माउंटेन टॉप, सो मेक श्योर टू विजिट ऑन अ ड्राई नॉन रेनी डे फॉर अ smoother experience. After enjoying here for some time, we head to our next stop, which is very close to this place. On your way to Shahadag, you'll come across this mountain which is called as Five-Finger Mountain, and in Azerbaijani language it is called as Besh Barmag Mountain. Besh means 5 and Barmag means finger. So the significance of this place is that it's a very sacred place for them, and they also sacrifice sheep, goat here. They serve it to the god and they wish something for themselves. तो पुराने ज़माने में ट्रेडर्स आते थे and they used to cross from one city to another city. तो इस वजह से ये यहाँ पे आके सोते थे और वहाँ पे ये पूजा भी करते थे, and that's the reason it's very sacred to them. यहाँ हमने रोड साइड स्टोर से कुछ स्नैक्स भी लिया बिफोर स्टार्टिंग आवर जर्नी टू गुबा। So Guba is a scenic region known for its lush forests, apple orchards and rich cultural heritage. तो चलो अब एक एक करके यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स को एक्सप्लोर करते हैं। We are walking in the Geçures forest located in Guba, जो कॉकेसस माउंटेन रेंज के साथ में है, एंड हियर देयर आर मल्टीपल ट्रीज लाइक ओक, पाइन नट्स, और यहाँ पे बहुत सारे रिवर भी हैं एट द बैक साइड जहाँ हम अभी वॉक करके नहीं जा सकते हैं।
and also it is 500 to 1000 meter above the sea level, so the altitude varies from 500 to 1000 meter. and यहाँ walk करते हैं अभी. In Gechurish Forest, we are in a restaurant called as Shah Guba, and इस restaurant ने इस forest का major portion लिया हुआ है. So I mean this restaurant is inside the forest और यहाँ पे हम कर रहे हैं lunch. So I have ordered masala vegetable casserole which is of 22 manar, and my husband has ordered a non-vegetarian dish and उन्होंने मंगवाया है lamb tusk जो कि 19 मनात का है. और अभी हो रही है यहाँ पे बारिश. So after having our lunch, we set off on our journey to explore the next spots. वी आर एट गुबा जेनोसाइड मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, एंड यहाँ पे हमें बहुत सारी हिस्ट्रीज पता चली यहाँ के गाइड से. एंड द एंट्री इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर फॉरेनर्स एंड फॉर लोकल सिटीजन्स एज वेल. इट्स जस्ट दैट यू नीड अ पासपोर्ट फॉर रजिस्ट्रेशन इन देयर ऑफिस. एंड इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि देयर वाज अ जेनोसाइड बाय द अर्मेनियंस बिकॉज दे वांटेड टू कैप्चर दिस प्लेस. अर्मेनियंस वर बेसिकली क्रिश्चियन एंड यहाँ पे इस्लामिक रिलीजन था. सो दिस जेनोसाइड वाज अगेंस्ट द इस्लामिक पीपल ऑफ अजरबैजान, एंड 50,000 people were killed during that time, and bodies were dumped here, like most of the bodies were dumped here. And during 2007, during an construction work, basically this was a football ground, so during one of the construction they had some sort of excavation और उसमें कुछ remains मिले थे body के. And then later in 2013 this complex was built, and eventually in 2018 their bodies were buried properly. 2013 से 2018 तक they were kept open for the tourists to see them, but क्योंकि उनका decomposition हो रहा था so they were buried properly. और यहाँ पे ये सारी bodies बरी करी गई है. एंड इस दोनों बिल्डिंग्स में विच आर इन द शेप ऑफ स्वर्ड्स, इसमें पूरी हिस्ट्री है. यू विल ऑल्सो गेट अ गाइड फ्री, एंड शी और ही विल एक्सप्लेन यू प्रॉपरली फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था. एंड इसकी हिस्ट्री में बहुत आप घुस जाओगे, एंड यू विल फील लाइक वेरी सैड ऑल्सो एट द सेम टाइम, क्योंकि जब मैंने सुना ये सब हुआ है, सो आई डोंट नो हाउ बट I started feeling very sympathetic or empathic towards them. In Guba there is this red district जहाँ पे सारे Jews रहते हैं, और ये पूरे वैली में है. वी आर नॉट वेरी श्योर ऑफ द फैक्ट कि ये रेड डिस्ट्रिक्ट क्यों नाम पड़ा, बट मोस्ट प्रोबेबली पहले जितने भी घर थे इनके रूफ रेड कलर के थे. एंड इफ यू कैन सी ऑल दीज हाउसेज आर ऑफ सेम स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ सेम स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे सारे ज्यूज रहते हैं. So the Jewish community has been deeply rooted in the region for over 2000 years और इस जगह को रेड डिस्ट्रिक्ट के अलावा रेड सेटलमेंट इन कुबा और होम टू माउंटेन ज्यूज के नाम से भी जाना जाता है. हमने यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया क्योंकि हम अपनी आखिरी और सबसे एक्साइटिंग लोकेशन के लिए लेट हो रहे थे. Shahdag. So Shah means king and Dag means mountain. So Shahdag stands for king of mountain. And we were lucky enough कि हमें स्नो देखने को मिल गया यहाँ पे. एंड स्नोफॉल आज से ही स्टार्ट हुई है, तो क्योंकि पूरे रास्ते पर बारिश होती हुई आ रही थी, ड्रिजलिंग हो रही थी, सो
वी हैड दिस एक्सपेक्टेशन कि यहाँ पे भी स्नोफॉल देखने को मिलेगा एंड शहादाग में लिटरली अभी तो नहीं हो रहा है बट पूरी जगह स्नो है और थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हो रही है. मे बी द कैमरा इज़ नॉट एबल टू कैप्चर दैट एंड टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत ठंड लग रही है. एंड वेदर फोरकास्ट में बताया कि इन द नाइट इट विल गो टू -3. तो मे बी रात को मैं और वीडियो शूट करूँगी जिसमें और बहुत सारा बर्फ़ देखने को मिलेगा. So in the night we did take many photos and videos especially after checking at Shahadag Hotel and Spa जो कि शाहदाग माउंटेन रिजॉर्ट के सबसे लग्जूरियस होटल्स में से एक है. अगर आप इस प्रॉपर्टी का रूम टूर एंड टैरिफ डिटेल्स जानना चाहते हैं then you can click on the I button flashing on the screen. The check-in process here is very smooth and after relaxing for a while we visited the Shahadag complex which is just outside the hotel gate. शहादाग कॉम्प्लेक्स में अभी सिर्फ 2 चीज़ें ही ओपन है. आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द रीज़न. मे बी रात का टाइम है, सुबह कुछ और ओपन हो जाए या फिर ऑफ सीज़न है इसलिए. सो जो 2 चीज़ें ओपन है उसमें से एक है ये शहादाग गेमिंग विच इज़ जस्ट बिहाइंड मी. और यहाँ पे आपको कार्ड एक बनवाना पड़ता है फॉर विच यू नीड टू पे 2 मनात एंड द मिनिमम रिचार्ज फॉर दैट कार्ड इज़ 20 मनात. और अंदर बहुत सारे गेम्स है लाइक बोलिंग, वर्चुअल रियलिटी के भी गेम्स है, देन यू ऑल्सो है फुटबॉल. और अंदर में बियर एंड हुक्का भी आप ट्राई कर सकते हो विच इज़ ऑन चार्जेबल बेसिस. और इस साइड में देयर इज़ दिस शहादाग पब विच इज़ करेंटली ओपन. तो पब है तो ऑब्वियसली ओपन होगा ही. इसमें सारी ईटरीज है, मतलब स्नैक्स के सामान आपको मिल जाएंगे एंड यूर ऑल्सो विल गेट हुक्का एंड बियर. तो रात में अभी सिर्फ ये 2 चीज़ें ही ओपन है यहाँ पे. After having the dinner at the pub, we wrapped up our day and the next morning we made our way to enjoy the various activities for which Shahadag is actually famous. वी आर एट द अदर पार्ट ऑफ शहादाग कॉम्प्लेक्स एंड यहाँ का रोलर कोस्टर वर्ल्ड पॉपुलर है एंड दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पे जस्ट फॉर एक्सपीरियंसिंग दिस रोलर कोस्टर विच इज़ एट दिस साइड. एंड ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट द प्राइसेस देन रोलर कोस्टर इज़ ऑफ 25 मनात. देन केबल कार प्राइस वेरीज फ्रॉम 15 मनात to 18 मनात डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द केबल कार यू ऑप्ट फॉर. देन जिप लाइनिंग भी है यहाँ पे जिसका प्राइस 15 मनात अप्रॉक्स है. एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव हेयर इज़ स्कीइंग जिसका प्राइस 100+ मनात है. इट गोज़ अप टू 140 मनात एंड इफ़ यू आर टेकिंग अ फ्लैट सरफेस फॉर स्कीइंग तो वो 160 मनात तक भी पहुँच जाता है. सो अभी हम सोच रहे हैं हमें क्या करना चाहिए. वी आर थिंकिंग टू गो फॉर दिस रोलर कोस्टर बट वी आर लिटिल स्कैर्ड ऑल्सो. अगर हमने उस अपने स्कैरीनेस को ओवरकम नहीं करा तो हम मे भी सिर्फ केबल कार करके चले जाए. So we started with the cable car only thinking that it might help us gain some confidence before trying the roller coaster. अनलाइक गबाला केबल कार वाली केबल कार आगे से पूरी ओपन है, मतलब पैर बाहर निकले हुए हैं. ये ग्लास से ऐसे कवर किया हुआ है सो दैट यू कैन हैव द बेस्ट व्यू ऑफ स्नो एंड माउंटेन. ये थोड़े ग्लासेस गंदे हैं तो मैं इसलिए वीडियो नहीं ले रही हूँ. बट अगर आपने गबाला में केबल कार करा है और अगर आप सोच रहे हो शहादाग में मैं ना करूँ तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना बिकॉज बोथ दी केबल कार्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट. केबल कार से जैसे ही हम टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचे वी वर स्टन टू सी द ब्रेथ टेकिंग वाइट लैंडस्केप विद माउंटेन्स कवर्ड इन स्नो. इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ आवर लाइव्स एज वी एंजॉयड द स्नो एंड द मेस्मराइजिंग व्यू.
यहाँ कुछ देर एंजॉय करने के बाद हमने फाइनली वो कर ही लिया जिसके लिए शायद हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। बस भगवान का नाम लिया और देखी जाएगी सोचते हुए आगे बढ़ गए। We finally overcame our fear and decided to go for this roller coaster. एंड ये रोलर कोस्टर इतना स्कैरी है भी नहीं, लाइक बहुत स्मूथ रोलर कोस्टर है। तो अगर आप इजीली विदाउट एनी फेयर इस पे आप आ सकते हो। एंड एज आई मैंशनड अर्लियर द टिकट प्राइसेस आर 25 मनात फॉर 1 person, एंड इफ़ यू आर 2 people you can take the couple tickets which will cost you 40 मनात ओनली। इसके साथ साथ दे ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टिकट्स लाइक ऑफ 55 मनात, 65 मनात एंड 80 मनात, जिसमें वो बोलते हैं कि वो फ़ोटो शूट करेंगे आपका एंड वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। सो आप उसके लिए बिल्कुल भी मत ऑप्ट करना, 40 मनात की टिकट लेना एंड इन दैट ओनली यू कैन रिकॉर्ड एवरी वीडियो एंड फ़ोटो विथ योर फ़ोन। इतना हाई स्पीड है भी नहीं, आप इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो। और अभी हम यहाँ पे हैं, लाइक वो बॉटम पार्ट से आपको सबसे टॉप मोस्ट पार्ट पे लेके जाती है एंड अब यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे। सो यहाँ पे आप फ़ोटो वीडियोज़ ये सब भी रिकॉर्ड कर सकते हो। While going down from the highest point, the roller coaster speed was bit high, but since there wasn't a steep slope, it remained manageable. Plus, you had manual brakes for speed control, so overall, it wasn't too scary. रोलर कोस्टर के बाद हमने यहाँ और कोई एडवेंचर एक्टिविटी ट्राई नहीं किया, बस थोड़ी देर कॉम्प्लेक्स में अच्छा टाइम स्पेंड किया और फिर वापस बाकू के लिए निकल गए। I hope you liked my video, and if you're interested in more travel and food related content, then please subscribe to my channel.